हाँ जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून और सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के एसएससी एंड बैंकिंग अरोड़ा क्लासेस चैनल के ऊपर। क्या हाल चाल है सभी का? तो देखिए भाई, वैकेंसी जो है, एक तरफ हम पंजाब के बच्चों की मैं बात करूं तो बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर नई वैकेंसी कब आएगी पंजाब के अंदर, और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो सेंट्रल लेवल के अंदर नित नया नोटिफिकेशन आ रहा है, नई नई वैकेंसीज आ रही हैं। चाहे मैं एसएससी की बात कर लूं, चाहे मैं बैंक की बात कर लूं, और अभी एक और नई वैकेंसी आपके सामने आई है आईबी की। तो आईबी की जो वैकेंसी है बेटा, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि क्या ये वैकेंसी है, ठीक है, क्या पे स्केल इसमें रहने वाला है, क्या जॉब होती है इसके अंदर। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो बच्चे थोड़ा सा डेडिकेटेड हैं, बढ़िया तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। एक बार सारे बच्चे बेटा इस क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि देखो ये जो वैकेंसीज है इनकी अपडेट हमें मिल जाए, हमें पता लग जाए कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या हम एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अप्लाई की डेट्स क्या हैं, एज कितनी मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो सारी चीजें बेटा डिस्कस करेंगे। और मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो पोस्ट है ना बेटा, मेरी फेवरेट पोस्ट है, मेरे को सबसे अच्छी नौकरी लगती है ये वाली। क्योंकि बेटा आईबी के अंदर ना, आपको पता है आईबी का काम क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस का काम करना है, मतलब आप इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको पहली बात तो यहां कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। जब आप नौकरी लग जाओगे इसके अंदर, तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन भी रहता है कि आप अपने घर वालों के अलावा किसी को ये ज्यादा खुलकर भी नहीं बता पाओगे कि मैं आईबी के अंदर काम करता हूँ, है ना, मैं आईबी की नौकरी करता हूँ। क्योंकि आपकी जॉब ही ऐसी होगी, आप किसी को खुलकर बता भी नहीं पाओगे कि मैं आईबी के अंदर नौकरी करता हूँ, क्योंकि आपका उस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आईबी के अंदर जो बेटा ऑफिस भी आप देखोगे ना, आप गली मोहल्ले में कहीं जा रहे हो तो आपको कोई घर दिखाई दे रहा है, आपको लगेगा टूटा फूटा सा घर है, हो सकता है वो आईबी का हेडक्वार्टर हो, आईबी की बिल्डिंग हो वहां पे, ठीक है ना। तो ये एक नौकरी जो है ना, बहुत ही बढ़िया नौकरी है। बिना वर्दी के आपको मतलब पावर भी है आपके पास, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी आप उठा रहे हो, ठीक है, बढ़िया काम बढ़िया जॉब है इसके अंदर। तो लेकिन है भी ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। आईबी का काम क्या होता है, देखो कहीं पे मान लीजिए दंगे हो रहे हैं, है ना, तो वहां पे कुछ लोग, जैसे हमने कई बार ये देखा है, आपने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, जब हम चंडीगढ़ जाते थे ना, पंजाब पुलिस के जब धरने वगैरह होते थे, तो कोई भी धरना होता है तो वहां पे क्या होता है, आईबी के लोग होते हैं, कुछ पंजाब के अंदर भी होते हैं और सेंट्रल लेवल के अंदर भी होते हैं। अब कहीं पे अगर कोई मान लीजिए मोदी जी ने जाना है, तो मोदी जी ने जिस जगह पे जाना है तो वहां पे पहले आईबी के लोग चले जाते हैं, और वो सादी वर्दी में होते हैं, उनको कोई पहचानता भी नहीं है। आप उनके पास भी खड़े रहोगे तो आपको नहीं पता लगेगा ये बंदा आईबी का है। तो वो जाके पहले वहां पे लोगों के बीच में घुल मिल के वहां का जायजा ले लेते हैं कि क्या माहौल है, लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लोग रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो पुलिस के पास या जो भी उनका जो सिक्योरिटी है वहां तक वो अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। उनका काम बेसिकली यही होता है कि उनका काम इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, किसी से सूचना निकालना, किसी से खबर निकालना, ठीक है। तो बिना वर्दी के कहीं जाके रह रहे हैं, वहां के माहौल पता कर लेते हैं कि यहाँ कैसा माहौल है, ठीक है, यहाँ के लोग मतलब क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, धरना होने वाला है तो धरने के लिए क्या क्या प्लानिंग हो रही है, कौन उनका लीडर है, ये सारे काम होते हैं बेटा आईबी के अंदर, ठीक है। सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया है उस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन थोड़ा सा ऐसा ही न्यूज़पेपर में आया, तो आपको दिखने में थोड़ा सा हो सकता है ना दिखाई दे, लेकिन मैं बोल के आपको सारी चीजें बता दूंगा बेटा, बोल के मैं सारी चीजें आपको यहां बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये पोस्ट है किसकी, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ACIO, ठीक है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रेड सेकंड की ये पोस्ट है, ठीक है। 2025 का ये नोटिफिकेशन है। ये अभी ऑफिशियली मतलब अभी नहीं आया, ये सिर्फ नोटिस आया है अभी, ठीक है। ऑफिशियली आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा ये। तो अब इसके अंदर देखिए टोटल जो पोस्ट की मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट पहले यहां पे देख लेते हैं, 3717 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है बेटा, 3717 पोस्ट है, जो अपने आप में एक अच्छा नंबर है। जैसे कि आपको पता है अभी एमटीएस की पोस्ट आई है, एमटीएस में भी 3000 के लगभग पोस्ट है, तो 3000 इसमें 3700 पोस्ट है, तो अच्छी पोस्ट है, ये नहीं कह सकते बहुत खराब है। हाँ वैसे नोटिफिकेशन सबको दिख रहा है साफ बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर सैलरी जो रहती है बेटा, पे स्केल आपका जो रहता है वो 44,000 लेवल 7 का पे स्केल लगेगा इसमें। लेवल 7 का सोच रहे हो ना कितने सैलरी मिलेगी, 44,900 से लेके 1,42,000 तक आपकी सैलरी चली जाएगी। यहाँ पे 1.5 लाख रुपया सैलरी आपको मिलने वाली है। उसके पास स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस आपको 20% आपको आपका बेसिक पे पे मिला करेगा, ठीक है। कैश कंपनसेशन आपका ड्यूटी परफॉर्म हॉलीडेज जो है उसका भी आपको साथ में मिला करेगा।
तो मतलब यहाँ पे देखो सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, साथ में अलाउंसेज आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो बढ़िया है बेटा। पैसे के हिसाब से देखा जाए, पैसे के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया पोस्ट है भाई, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो बेटा 18 से लेके 27 साल इसकी एज है, 10 अगस्त 2025 तक। 10 अगस्त 2025 तक आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहां मिल जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ये तो आपको पता ही है। रिलैक्सेशन जो होता है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का रहेगा और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया यहां पे आपको दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम पेपर की बात करें, एग्जामिनेशन की बात करें, तो बेटा एग्जामिनेशन इसका देखो 2 एग्जाम इसके अंदर आपको दिए हैं, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 जो है इसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे, ठीक है। 5 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है। 20-20 क्वेश्चन सारे जो है सब्जेक्ट्स के आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जनरल स्टडी जीएस के आपको 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपका जो मैथ्स है उसके आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास बेटा 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही नंबर हो गए, यानी पहला पेपर जो आपका 100 नंबर का होगा और ये पेपर 1 घंटे का पेपर होगा, 1 आवर का पेपर होगा। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे। सब्जेक्ट आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और करंट अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। अगर आप इस पहला पेपर देने के बाद आपका दूसरा पेपर जो होगा बेटा वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होगा, टेंशन नहीं लेनी। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होंगी बेटा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आप पहले रिटन एग्जामिनेशन पे पहले आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा इसके अंदर 20 मार्क्स का इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, आंसर देने हैं आपको। 2 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क होंगे, और करंट अफेयर पे जो आपको है इस तरीके से आपको कुछ लिखने वाला काम भी रहेगा। तो टोटल ये 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है आपका, ये भी 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा टायर 3 के अंदर, टायर 3 में इंटरव्यू होगा। अब देखो भाई पोस्ट अच्छी है, ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, तो इंटरव्यू तो होगा ही। तो इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, इंटरव्यू के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आज से पहले जो है एसीआईओ के अंदर पूछे गए हैं, आज से पहले किस तरह के क्वेश्चन आईबी के अंदर पूछे गए हैं, कैसा इंटरव्यू रहता है, तो वो सारा आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखो क्या होता है, कई बच्चे पहले ही क्या करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं सर इसमें तो इंटरव्यू होगा, पेपर देने ही नहीं जाते। अरे भाई इंटरव्यू तीसरा स्टेप है, तो उसको तीसरे लास्ट में सोचेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट है एग्जाम पास करना, ठीक है। सबसे पहले हम रिटन एग्जामिनेशन पे फोकस करेंगे। जब हमारा रिटन बढ़िया हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि सर क्वेश्चन बढ़िया हो गए, नंबर बढ़िया बन रहे हैं, तो हम इंटरव्यू वाले सेगमेंट पे काम करेंगे। 10-15 दिन इंटरव्यू की तैयारी अगर आप कर लेते हो लास्ट में तो बहुत सफिशिएंट रहती है। कोई ज्यादा इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा हार्ड होगा, पता नहीं क्या पूछा जाएगा हमसे, कोई यूपीएससी का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो आप, ठीक है ना। तो ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये हमारा पेपर रहेगा बेटा, इस तरीके से पेपर होता है इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपकी जो फीस है, फॉर्म अप्लाई की जो फीस है बेटा, वो आपकी 500 रुपए रहेगी, ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स के लिए। और जो यहाँ पे देखो 100 रुपये, यहाँ पे 650 रुपये, ठीक है। तो 500 रुपये के लगभग फीस है, कोई ज्यादा फीस भी नहीं है फॉर्म भरने के लिए भी, ठीक है। तो पहला इसने कहा है कि देखो टायर 1 एग्जाम जो होगा उसके अंदर बेटा आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। उसके बाद टायर 2 होगा, उसके बाद आपको 10 टाइम्स जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, 17 नंबर लेने जरूरी होते हैं इंटरव्यू के अंदर। ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसके अंदर एग्जामिनेशन देखो, जो एप्लीकेशन पोर्टल है बेटा वो स्टार्ट होगा 19 जुलाई से। 19 जुलाई से बेटा आपके रजिस्टर जो फॉर्म अप्लाई की डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी 19 जुलाई, आज हुई है 15 जुलाई, ठीक है। 10 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो बेटा देखो जुलाई का पूरा महीना अभी हमारे पास पड़ा है, अगस्त का भी ऑलमोस्ट आधा महीना हमारे पास पड़ा है, ठीक है। और इसका जो एग्जामिनेशन इन्होंने अभी कहीं पे कोई टेंटेटिव डेट्स इन्होंने नहीं बताई है, इसके अंदर देख लेते हैं। कोई टेंटेटिव डेट्स अभी इन्होंने यहाँ पे तो मेंशन नहीं की है, एक बार फिर भी नजर डाल लेते हैं। कोई टेंटेटिव डेट नहीं दी हुई है, ठीक है।
क्लोजिंग डेट 10 अगस्त दिया हुआ है। और हाँ, तो बेटा अगस्त में कोई एग्जाम, देखो एग्जाम तो होने से रहा, तो सितंबर अक्टूबर तक जाके आपका ये एग्जाम होगा। तो बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके पास तैयारी करने का, और बढ़िया तैयारी आप कर सकते हो। देखो इंग्लिश में क्या आएगा, इंग्लिश में वही सब चीजें आती हैं जो आप एसएससी के अंदर पढ़ रहे हैं। बढ़िया लेवल आता है, ध्यान रखना, फर्जी लेवल नहीं आता। तो एसएससी वाला जो हमारा बैच है 30 जुलाई से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको ये सारी तैयारी हो जाएगी। तो जो बच्चा आईबी की तैयारी करना चाहता है और साथ में टारगेट एसएससी को भी कर रहा है, देखो मैं आपको एक फंडा बताता हूं, ठीक है। सारे के सारे बेटा पेपर जितने भी निकले हुए हैं, जैसे आप मान लो एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, अभी आपने आईबी की तैयारी के बारे में सोच लिया, बेटा इनका सिलेबस सेम है, सबका सारा सिलेबस सेम है। तो आप एक ही बैच लीजिएगा। 30 जुलाई को जो हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, वो बैच आपने लेना है, ठीक है। अभी आज इस बैच के ऊपर ऑफर है बेटा, ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ 999 के अंदर। ये बैच आपको सिर्फ 999 में मिलेगा। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी बेटा, सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैच आपने लेना है जो 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मिसाल 3.0। 2 बैच इससे पहले हमारे एसएससी के स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। उन बच्चों का रिस्पॉन्स भी मैं आपको बहुत जल्दी यूट्यूब पर लेकर आऊंगा, बच्चों से मिलवाऊंगा आपको कि एसएससी में जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको कैसा लग रहा है, मतलब कैसे लेवल की तैयारी उनकी हो रही है, मैं आपको मिलवाऊंगा उन बच्चों से, ठीक है ना। तो जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है बेटा, ओनली बॉयज के लिए है, नहीं बेटा गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, क्यों नहीं है, गर्ल्स के भी लिए है, बॉयज के लिए भी, सबके लिए है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अकेले बॉयज इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, गर्ल्स भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपका मन है जाने का तो बिल्कुल जाइए इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो बैच है बेटा 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे ऑफलाइन आकर तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन अगर आकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी सीट आप एडवांस में बुक करा दो, क्योंकि बेटा बैच की हमारी जो फीस रहती है वो 17,000 होती है ऑफलाइन की। अगर आप अपनी सीट बुक करा के आओगे तो आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी 15,000 रुपए, ठीक है। तो एक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सीट बुक कराने से। सीट बुक के लिए आप हमारा जो नंबर है 8822010101, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, है ना, जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं बेटा, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए हमारे पास बैच है, कौन सा, 30 जुलाई वाला बैच है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा बैच है वो। चलिए बेटा, तो ये वाला जो बैच है बेटा मैं आपको दिखा देता हूं। 30 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये ऑफलाइन मोड में भी होगा और ऑनलाइन मोड में भी होगा। तो ऑनलाइन इसका प्राइस आपको यहाँ पे 1499 दिख रहा है बेटा, लेकिन अभी आप अगर ये कोर्स बाय करते हो तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ 999 के अंदर, ठीक है। कोड आपको यूज करना है SSC 78, ये वाला ही कोड लगाना है, इसके अलावा कोई कोड नहीं लगेगा बेटा इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कोई कोड नहीं लगेगा। सर मैं एसएससी मिसाल बैच ऑलरेडी बाय किया हुआ है बेटा, उसमें तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं बाय कर रखा वो बाय कर लो बेटा। अरोड़ा क्लासेस की एप्लीकेशन पे आपने जाना है, एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा मिसाल। जैसे आप मिसाल सर्च करेंगे तो आपको बैच दिखाई देगा मिसाल 3.0, ये वाला बैच आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये बैच आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज्यादा, 4500 रुपए के नजदीक दिखाई देगा ये बैच, ठीक है। और आपने क्या करना है, कोड लगाना है। कौन सा कोड लगाओगे, हैव अ कूपन कोड, यहां पे आपको कोड लगाना है SSC 78। और ये जो ऑफर है बेटा ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आज के लिए ऑफर है, ये पहले हमने बढ़ाया था गुरु पूर्णिमा पर, अब ये ऑफर खत्म होने वाला है। तो आज ये ऑफर चालू है। तो जो भी बच्चा कोर्स बाय करना चाहता है जल्दी से जाके अपना कोर्स बाय कर लीजिए, सिर्फ 999 के अंदर ये कोर्स आपको मिल जाएगा, 999 के अंदर कोर्स मिल जाएगा। और जो बच्चा डेडिकेटेड है ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहता है वो अपनी सीट बुक कराकर ऑफलाइन तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया वैकेंसी एक सामने दिख रही है, तो बेटा इसका फायदा उठाओ, फॉर्म भरो। और बहुत सारे मौके हैं, CHSL का, MTS का, CGL का, रेलवे का, ठीक है, बैंक का, बहुत सारे मौके आपके पास है। तो इन मौकों को वेस्ट मत करो, इतनी वैकेंसी आपके सामने है, कौन कहता है वैकेंसी नहीं है। आप अपने पोटेंशियल को पहचानो, तैयारी करो, बढ़िया लेवल की वैकेंसी का खजाना है बेटा, बहुत बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो तैयारी करो स्टार्ट बेटा अपनी। ऑफलाइन जो आना चाहता है अपनी सीट बुक बेटा एडवांस करवा दीजिए, मैं पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑफलाइन है बेटा राजवीर जी, तो अपनी सीट अपनी एडवांस बुक करवा देना, जिससे आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे फिर, ओके।
एक नई अपडेट के साथ मिलेंगे। और जिन बच्चों ने CHSL का और MTS का फॉर्म अप्लाई नहीं किया बेटा, फॉर्म अप्लाई कर दो, लास्ट डेट बहुत नजदीक है। आज मुझे लगता है एक तो लास्ट 18 लास्ट है एक की। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है फॉर्म जरूर अप्लाई कर दो बेटा सारे बच्चे, ठीक है बेटा। चलो जी, मिलते हैं, ओके बाय, थैंक यू।